हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर मिलते हैं नेट फेलोशिप एकेडमी में, जिसमें हमने बैच स्टार्ट किया था एनएपी बैच, जिसमें बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की क्लास कर रहे थे। हम उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है जो आपका वैदिक गणित से रिलेटेड है एंड दूसरा चैप्टर है जो है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो उसी को हम देखते हैं। तो हमारे पास है साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्वेश्चन आएंगे, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले देखने के लिए कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है, उसको कैसे किया जाता है, उसके लिए बेसिक क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। इनको अगर हम फुलफिल कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। तो चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो जैसे कि बात करें हम, तो सबसे पहले इसमें हमें जानना पड़ेगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है। तो ये इक्वेशन ऐसे इक्वेशन है जिसमें हमें इक्वल टू का साइन मिलेगा। पहला चीज़ क्या समझ में आया? इक्वल टू का साइन मिलेगा और दो कोई भी इक्वेशन मिलेंगे जिसमें एक्स वाई का यूज हुआ होगा और बीच में एक इक्वल टू रहेगा। क्लियर है? अब इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हमें सबसे पहला स्टेप जो सीखना होता है वो होता है ट्रांसपोज करना। हिंदी में बोला जाता है पक्षांतर करना। पक्षांतर करना या ट्रांसपोज करना क्या होता है? इसका मीन्स ये है कि इक्वल टू के इस साइड में जो वैल्यू है उसको इस साइड में कैसे लेके जाया जाए। क्लियर बात समझ में आ गया? लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड में कैसे लेके जाया जाए। तो जब लेफ्ट साइड की वैल्यू रहती है वो राइट साइड में जाती है, मीन्स क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है, पक्षांतर होता है। तो याद रखिएगा, जो प्लस होता है वो क्या हो जाता है? माइनस। जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस। जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो अपॉन हो जाएगा और जो अपॉन रहेगा वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी इक्वल टू की बात आएगी तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स इस तरफ की चीज़ों को उस तरफ लेके जाएंगे, तो क्या करना होता है हमें? प्लस रहेगा वो साइन क्या हो जाता है? उस साइड जाके माइनस का साइन हो जाता है। माइनस का साइन क्या हो जाता है? उस साइड जाके प्लस का साइन हो जाता है। और अगर हमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मीन इनटू का साइन है, तो उधर जाके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड का साइन है तो क्या हो जाता है? वो इनटू हो जाता है। ये बात क्लियर है? यही हमारी बेसिक्स चीज़ें हैं कि हमें दो इक्वेशन दिए होंगे, कोई भी दो इक्वेशन, और उसमें बीच में क्या रहेगा? इक्वल टू का साइन होगा और हमें ट्रांसपोज करना समझना होगा, पक्षांतर करना समझना होगा। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए देखें तो आपके सिलेबस में मेनली साइमल्टेनियस इक्वेशन के दो प्रकार के क्या है क्वेश्चंस आते हैं। एक जो होता है अलजेब्रिकल मेथड होगा, जिसमें हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में उसका सॉल्यूशन लाएंगे, और दूसरा जो मेथड होगा उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु रेखीय विधि। मीन्स इसमें हम उसको ग्राफ की सहायता से, ग्राफ पेपर में हम पॉइंट पुट करके उसकी सहायता से आंसर लाएंगे, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। और जब हम एक्स वाई का हम जब ट्रांसपोज कर करके इसमें से मेथड डिफरेंस मेथड हैं उनका यूज़ करके आंसर लाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? अलजेब्रिकल मेथड। तो इसमें हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड है वो सिंगल मेथड है, और अलजेब्रिकल मेथड में हमारे पास 5 मेथड हैं, जिसको आपको लिखा हुआ है, देख सकते हैं। पहला जो लिखा है कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि। इस तुलनात्मक विधि में हम सबसे पहले देखते हैं कि हम x की वैल्यू जो पहला इक्वेशन में दिया है और x की वैल्यू दूसरा इक्वेशन में दिया, दोनों की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? तुलनात्मक विधि। y को भी लेके कर सकते हैं। दूसरा दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन। मीन्स क्या है? x की वैल्यू जो पहले इक्वेशन में, उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में डाल के हम जब आंसर लाएंगे तो उसे बोला जाता है क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? दो जो इक्वेशन है उनका कंपेयर करते हैं। उसी प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पास कुछ 5 मेथड है। इन पांचों मेथड के बारे में हमें धीरे धीरे करके आगे के आपके वीडियो में एक एक करके हम सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहला तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड को पढ़ते हैं। अब यहाँ पास हम देखेंगे तो एक देखिए क्वेश्चन पड़ा हुआ है हमारे पास, जिसमें लिखा है ऊपर में कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि। अब हमारे पास यहाँ पास देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास। देखिए मैंने क्या बोला था, आपके पास दो इक्वेशन होंगे और दोनों में इक्वल टू का साइन होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा इक्वेशन बोल रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 4, x प्लस x धन 2y बराबर 4। अब यहाँ दोनों इक्वेशन है और दोनों में इक्वलिटी का साइन है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू ऊपर में होगी वही वैल्यू एक नीचे में भी होगी, ऊपर में जो y की वैल्यू नीचे में भी होगी। तो x और y की वैल्यू सेम होती है। ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलता है। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले मान के चलते हैं इसको पहला
इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं समीकरण, इसको मानेंगे दूसरा इक्वेशन मीन्स दूसरा समीकरण। क्लियर है आपको? अब इसी कड़ी में हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये गिवन है हमें। अब यहीं पर मैं x इक्वल टू करना चाहूँ तो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि जब भी लेफ्ट साइड की चीज़ें राइट साइड आएंगी तो क्या होता है, उनका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन क्या है हमारे सामने में, प्लस का। क्या का साइन है, प्लस का। वो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये प्लस का साइन किसके सामने में है, y, तो y किस में है, प्लस में। तो y उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 10 माइनस y, तो x इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 10 माइनस y। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड इक्वेशन डाल सकता हूँ। क्लियर? इसी प्रकार अगर मैं इक्वेशन 2 में देखूँ, इक्वेशन 2 ये है हमारा। इक्वेशन 2 क्या बोलता है, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये बोला। इसी को हम x की वैल्यू फिर लाना चाहें तो y को उस साइड लेके जाएंगे, और y के सामने में क्या साइन है, प्लस का, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो सेम इसी को लिख देते हैं, x प्लस x इक्वल टू 4 माइनस 2y। x इक्वल टू क्या मिल गया, 4 माइनस 2y। इसको हम फोर्थ इक्वेशन बोल सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गए, और दोनों में क्या है, x की वैल्यू है। दोनों में क्या है, x की वैल्यू है। x की वैल्यू पहले वाले में क्या है, 10 माइनस वाई, दूसरे वाले में क्या है, 4 माइनस 2y। तो इसी को हम लिखेंगे कंपेयर करने पर, क्या करने पर, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, x की वैल्यू है। जैसे मैं बोलूं मेरे पास 10 रुपए है, आपके पास बस 10 रुपए है, तो हम दोनों के पास 10 रुपए में दोनों इक्वल लेवल पे आ गए, क्योंकि दोनों के पास क्या है, 10 रुपए है। तो यही चीजें यहाँ पर बोल रहे, x की वैल्यू यहाँ भी दी है, x की वैल्यू यहाँ भी दी है, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो वही करके देखते हैं। तो पहला वैल्यू क्या है हमारे पास, पहला वैल्यू है x इक्वल टू 10 माइनस वाई, तो यहाँ लिख देते हैं 10 माइनस वाई इक्वल टू, दूसरा वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 माइनस 2y, तो 4 माइनस 2y। क्लियर है? दोनों को हम इक्वल कर दिए कि दोनों का क्या है, लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी दोनों का सेम होना चाहिए, तो दोनों को बराबर करके लिख दिया यहाँ पर। अब दोनों को बराबर करने पे हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है और कुछ न्यूमेरिकल डाटा है, तो दोनों डाटा में से हम छटिंग कर देते हैं। तो वाई वाले डाटे को एक साइड ले आते हैं, और जो नॉन वाई वाले डाटे हैं उसको एक साइड ले आते हैं। तो क्लियर, सिंपल से करते हैं इसको। तो आप देखेंगे 10 को इधर ही रख देते हैं, 10 को चेंज नहीं करते, और ये 4 है, 4 को हम इस साइड ले आते हैं, लेफ्ट साइड। तो 4 के सामने में कुछ नहीं है, मतलब क्या साइन है, प्लस का। तो जब प्लस का साइन जब इस साइड आएगा तो क्या होता है, चेंज कैसा होता है, प्लस किस में होता है, माइनस में। तो 10 माइनस 4 इक्वल टू, अब ये -2 तो -2y, तो -2y लिख दिया हमने। अब ये माइनस जो y है ये बच गया, ये -y उस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो -y उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस y हो गया। यहां तक क्लियर है आपको? हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 10 माइनस 4 इक्वल टू -2y प्लस y। चलिए इसी को आगे बढ़ते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, 10 माइनस 4 इक्वल टू -2y प्लस y। 10 माइनस 4 इक्वल टू -2y प्लस y, यही था हमारा इक्वेशन। देखिए अब यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को आगे बढ़ते हुए जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 में से 4 गया 6 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा -y और +y, क्या है यहाँ पर, -y और +y, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -y। तो -y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, -6, क्योंकि क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस इधर आके भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। और हमें x बराबर भी जानना है, तो x बराबर अभी हमने इक्वेशन में रखा था, कोई भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू डाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसके यहाँ पर दिया x इक्वल टू क्या आ गया था, 10 माइनस y, इक्वेशन 3 को ले लेते हैं, या इक्वेशन 1 को भी ले सकते हैं आप। 1 में क्या है, x प्लस y इक्वल टू 10, तो हम भी 1 से भी ले सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर x में आ जाएगा। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ही लेके बना लेते हैं, सबसे आसान पड़ेगा, x प्लस y इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पास y इक्वल टू क्या है, -6, तो यहाँ -6 लिख दिया, इक्वल टू y की जगह में बस पुट ऑन कर देते इक्वल टू 10, तो
x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 प्लस 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया 16, x इक्वल टू क्या हो गया 16। अब आप पुट ऑन भी करके देख सकते हैं, जैसे इसमें x और y की वैल्यू में पुट भी करके देखूं तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर का वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे मैं वेरिफिकेशन करना चाहता हूं इसी वैल्यू से, तो आप देखिएगा x की वैल्यू क्या है हमारी 16, y की वैल्यू क्या है -6 इक्वल टू 10, x और y की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू मैंने यहां डाल दी माइनस और x की वैल्यू यहां डाल दी। अब देखिए 16 में 6 माइनस करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारा आंसर सही है, हमने प्रूव भी कर दिया। हम आंसर चेक नहीं करेंगे आंसर से, हम क्या करेंगे उसको प्रूव करके चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो हमारा आंसर सही है। तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू -6। क्लियर है आपको? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चन में आपको लिखा है, देखेंगे 3x - 4y + 22 = 0, 4x - 3y + 13 = 0। यहाँ पर दो इक्वेशन फिर से दिए हुए हैं हमें और दोनों इक्वेशन में इक्वल टू का साइन है, तो ये भी क्या है हमारा सिमिल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। और हम कौन सा मेथड अपना रहे हैं, कंपैरिजन मेथड। कौन सा मेथड, कंपैरिजन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए क्वेश्चन लगभग सेम है। ये क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दो इक्वेशन थे, वहां भी दो इक्वेशन है, बस यहाँ क्या है इक्वल टू सामने इसमें वैल्यू थी और वहां इक्वल टू के सामने कौन सी वैल्यू है 0। लेकिन हम इसको कैसे कर सकते हैं, सेम ऐसे ही ला सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं लाता हूं तो 3x - 4y = अब ये प्लस जो है वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -22 हो गया। क्लियर? इसी प्रकार मैं इसको चेंज करना चाहूं तो क्या हो जाएगा 4x - 3y = -30। अब देखिए ये इक्वेशन वो इक्वेशन सेम हो गए, हमने क्या किया इक्वेशन को सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह लेके आ गया। क्लियर? इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गए हमें। अब दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, x या y की वैल्यू, फिर दोनों का कंपेयर कर देना है। समझ में आ गया? पहला स्टेप्स क्या होगा, पहला स्टेप्स इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना, देन सेकंड स्टेप्स x या y की वैल्यू दोनों इक्वेशन से लाना और थर्ड स्टेप दोनों का कंपेयर करना। तो पहला स्टेप तो फॉलो हो गया। अब देखें सेकंड स्टेप में हम x की वैल्यू ले लेते हैं, x की पिछले वाले में दिया तो x में भी x ले लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x - 4y = -22। क्लियर है आपको? अब इसी को हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x = -22 + 4y। प्लस 4y कैसे हुआ, इधर माइनस में था 4y, उस साइड गया तो क्या हो गया प्लस। क्लियर? अब यहीं पर देखते हैं x = -22 + 4y। अब यहां पर क्या है 3 किस में है, 3x के साथ इनटू में है, 3x के साथ इनटू में है और हम जानते हैं इनटू उधर जाता है तो क्या हो जाता है डिवाइड, तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड क्या हो जाएगा 3। क्लियर है? एक और रिपीट करते हैं 3x - 4y था = -22। इसमें हमने क्या किया, पहले इसको हमने इस साइड लेके गया, ये माइनस में था तो क्या हो गया प्लस, देन ये 3 हमारे पास क्या था कुछ नहीं है तो इनटू में है, तो ये इस साइड गया तो क्या हो गया अपॉन में। क्लियर है? पहले x की वैल्यू मिल गई, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 थर्ड, 1 2 हो गया, अभी थर्ड। क्लियर? इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इक्वेशन थर्ड के बाद हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड को लेते हैं। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, ये 4x - 3y = 30। क्लियर है? अब इसको फिर से हम वही करते हैं, x की वैल्यू निकालना है तो x को इधर ही रखते हैं, y को उस साइड ले जाते हैं, 13 + 3y। क्लियर? तो x = क्या हो जाएगा 13 + 3y / 4। सेम चीज किया हमने, सबसे पहले इसको माइनस था उस साइड गया तो प्लस हो गया और ये 4 क्या था इस साइड इनटू में था तो उस साइड क्या हो गया डिवाइड। क्लियर है आपको? इसको इक्वेशन क्या डाल देते हैं हम, इक्वेशन 4। तो हमने देख लिया, हमने फर्स्ट से थर्ड इक्वेशन ले आया और सेकंड से फोर्थ इक्वेशन ले आया और दोनों में हमने x की वैल्यू लाई है। दोनों में किसकी वैल्यू लाई है, x की। तो x की वैल्यू दोनों मिल गई तो सेकंड स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन। क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन। चलिए यही करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर सबसे पहले वैल्यू क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड एंड
इक्वेशन 4। ठीक, थर्ड इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू -20, डायरेक्टली लिख देते हैं अलग अलग लिखने से अच्छा। तो x क्या है, -22 प्लस 4y अपॉन 3 इक्वल टू क्या था, -13 या माइनस का साइन था, -13 प्लस 3y अपॉन 4। क्लियर है? यहां से दोनों में क्या दिया हमने, इक्वेशन को रख दिया, क्योंकि x की वैल्यू ये भी है, x की वैल्यू ये भी है, तो दोनों को हमने बराबर रख दिया। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास देख रहे होंगे कि यहाँ पास डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। तो ऐसा केस कभी भी आएगा तो आप याद रखिएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मींस यहाँ पास नीचे वाले का इनटू ऊपर वाले से, ऊपर वाले का इनटू नीचे वाले से, क्रॉस तरीके से। जैसे यहाँ दिख रहा है, इस वाले का इस वाले से, इस वाले का इस वाले से, इसका इससे और इनका इससे। क्या करना है, हमें इनटू करना है। क्लियर? तो चलिए करते हैं। तो 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, -22 प्लस 4y, ठीक है, इक्वल टू 3 ब्रैकेट में हो जाएगा -13 प्लस 3y। क्लियर है आपको? अब इसके बाद हम देखते हैं इनटू करके, तो 4 का इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 2 8, तो -88 हो जाएगा प्लस 4 4 16y हो जाएगा, इक्वल टू 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 3 अब यहाँ पर क्या होगा, -39 हो जाएगा। अब प्लस 3 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9y। क्लियर? हमने एक सिंपल से क्या किया, बस मल्टीप्लिकेशन किया। अब यहां पर आगे करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा इक्वेशन मिले तो हम क्या करेंगे, जो y वैल्यू रहेगी उसको एक साइड ले जाएंगे और नॉन y वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे। तो सिंपल सा -88 और ये जो है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 39। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, इक्वल टू, अब यहां पर क्या है, 9y तो है, 9y तो है, लेकिन ये 16y उस साइड आएगा क्या हो जाएगा, -16y। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या किया, -88 प्लस 39 इक्वल टू 9y माइनस 16y। अब ये y वाले एक साइड हो गया और नॉन y वाले एक साइड हो गए। तो अब सिंपल से इसको माइनस करते हैं, तो हम यहाँ पास माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -49। क्लियर? इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, -7। अब करके देखिए, अब यहाँ पर 16 में से 9 गया तो 7 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 49। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड माइनस माइनस साइन है, ये y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों माइनस साइन कट सकता है, दोनों साइड है तो। क्लियर? तो 49 इक्वल टू 7y। अब ये y इक्वल टू क्या होगा, 49 डिवाइड बाय 7। क्लियर? तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 7 1 सा और 7 7 सा, तो कितना आ गया, 7। तो y इक्वल टू 7। क्लियर? एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन में क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमने 4 का इनटू इससे और 3 का इनटू इससे, तो करने पे हमारे पास ये डाटा आया। अब इस डाटा को क्या किया हमने, y वैल्यू को एक साइड रख दिया और नॉन y वैल्यू को एक साइड रख दिया। इसको माइनस करने पे हमारे पास 49 आया माइनस में, इसको माइनस करने पे -7 आया। अब इन दोनों को करने पे क्या आ गया, -7y इक्वल टू क्या आ गया, 49, क्योंकि माइनस माइनस कट गए। तो y इक्वल y इधर आके क्या हो गया, इनटू में था इधर आके डिवाइड में हो गया, और दोनों कट के क्या आ गया 7, तो y इक्वल टू क्या आ गया 7। क्लियर है? जैसे कि हमने बताया था, इक्वेशन में y की वैल्यू तो आ गई, अब x की वैल्यू निकालनी है। तो कोई भी एक इक्वेशन में हम अगर y की वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट से ही किया था, तो आज भी फर्स्ट से ही करते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, 3x - 4y = -22। तो चलिए उसे करते हैं।
3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 22 माइनस 22। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू क्या है हमारे पास 7, तो पुट ऑन करते हैं इसको, y इक्वल टू 7 तो 3x माइनस 4 इंटू 7 इक्वल टू माइनस 22, तो 3x माइनस 4 7 से कितना हो जाएगा 28 इक्वल टू माइनस 22, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 22 प्लस 28। क्लियर, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब दोनों में क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो है माइनस तो उधर जाके प्लस हुआ है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 6 प्लस 6 आएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 1 जा 3 2 जा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2, क्या आ गया 2, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 7, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, अब इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। इसी इक्वेशन को लेके चेक कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो क्या होगा 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस 4y, तो 4 इंटू y की वैल्यू क्या है 7 इक्वल टू माइनस 22। चलिए 3 2 जा 6 माइनस 28 इक्वल टू माइनस 22, यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 22 इक्वल टू माइनस 22। दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गए इक्वल हो गए, तो हमारा आंसर सही है, हमने प्रूफ भी कर दिया। ये प्रूफ करने की क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है, बट आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं उसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है, तो हमने दो क्वेश्चन देखे, हमने सिंपल सिंपल दो क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, पहला क्वेश्चन था ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसको हमने सॉल्व करके देखा तो दोनों इसमें भी आ गया वैल्यू, और देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में भी आ गया। तो हमने यहाँ पर आज हमने कंपैरिजन मेथड सीखा, जैसे आपको कंपैरिजन मेथड के बेसिक क्वेश्चन देखे। तो कंपैरिजन मेथड में हमें मेनली क्या करना रहता है, मेनली 4 स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं। पहला स्टेप क्या रहता है, हमें इक्वल टू के आगे क्या रहना चाहिए, वैल्यू रहनी चाहिए। ठीक है, ये वाला पहला स्टेप है, अगर क्वेश्चन दिया है तो पहला स्टेप स्किप हो जाता है, वरना हम क्वेश्चन को ऐसा बना लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या रहता है, x की वैल्यू या y की वैल्यू दोनों में निकालना। ठीक है, दोनों में हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये सेकंड स्टेप पूरा कर दिया। फिर थर्ड वैल्यू क्या रहता है, थर्ड हमारे स्टेप्स क्या रहता है, उसका कंपैरिजन करना, इक्वल टू में दोनों साइड रख के। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा स्टेप। देन फोर्थ स्टेप जो हमारा होता है, इसके बाद हमारा एक का आंसर आ जाएगा y का, फोर्थ रहता है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी हम आंसर में y की वैल्यू को पुट ऑन करके x की वैल्यू को निकालना। क्लियर है, ये 4 स्टेप्स हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और आप लास्ट में उसका वेरिफिकेशन करके आंसर भी चेक कर सकते हैं। क्लियर, तो आज हमने कंपैरिजन मेथड पढ़ा, कल इसके एडवांस क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, एडवांस क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके। फिर हम धीरे धीरे करके सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मेथड ऑफ रेसिप्रोकल सिमल्टेनियस इक्वेशन, ये सब धीरे धीरे करके हम करते जाएंगे, और लास्ट में हम करेंगे कौन सा, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आगे वीडियो में जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चन आप धीरे धीरे देखते रहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।